असम एक ऐसा राज्य है जहां पहाड़ों, नदियों और चाय बागानों के बीच कई जनजातियों की कहानियां छुपी हैं। आज इसी असम में एक नई लड़ाई चल रही है एसटी स्टेटस के लिए। कई समुदाय जो सालों से अपनी पहचान और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब एक बार फिर सरकार से पुकार कर रहे हैं, हमें भी अपना हक चाहिए। फिलहाल असम में 6 मुख्य समुदाय हैं जो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। ताई अहोम, मोरान, मोटोक या मातक, कोच राजबोंगशी, सुटिया और आदिवासी यानी लोग ज्यादातर टी ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। यही 6 समुदाय अभी गवर्नमेंट के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट में शामिल हैं। सरकार ने इन पर गौर करने के लिए एक विशेष समिति बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी की। ये लोग ब्रिटिश के जमाने से असम के बागानों में मेहनत करते आ रहे हैं। इनके पास न जमीन है न सामाजिक दर्जा। इनका कहना है अगर हमें एसटी स्टेटस मिल जाए तो हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज में आरक्षण के जरिए पढ़ सकेंगे और हम सरकारी नौकरियों में भी प्रतियोगिता कर सकेंगे। आदिवासी समुदाय भारत के हर स्टेट में स्केड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, तो हम क्यों नहीं? चाय बागान में रोज का आमदनी कम होने के कारण वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियरिंग तक नहीं पढ़ा सकते, तो जो उनका हक है उसे तो दे दो। आदिवासी लोग आज के हिसाब से बाकी समुदाय के मुकाबले कम से कम 80 साल पीछे चल रहे हैं। वहीं ताई अहोम, मोरान, सुटिया, मोटोक और कोच राजबोंगशी जैसे समुदाय कहते हैं कि उनकी भी अपनी पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है। वे कहते हैं कि उन्हें पहले भी जनजाति माना गया था, लेकिन बाद में उनका दर्जा खत्म कर दिया गया। अब वे कह रहे हैं हमारा इतिहास और हमारी पहचान फिर से मान लो। और सच में इनकी इतिहास ऐसा ही है। इस मांग के पीछे सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं है। ये सच है कि एसटी स्टेटस मिलता है तो आरक्षण, विकास के फंड और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सिर्फ इसलिए यह मांग अब ज्यादा तेज नहीं हुई है। इसके पीछे खुद भारत सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि असम के आदिवासी इलाके में जब चाहे तब सरकार अपना मनमानी करता रहता है। उनके जमीन छीन लेता है और बड़े बड़े अंबानी अदानी के कंपनी को दे देता है। ये लोग अपने सुरक्षा और अपने अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ाई कोई नया नहीं है। ये लोग बहुत सालों से लड़ते रहे हैं, लेकिन सरकार को इनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। सितंबर से अक्टूबर 2025 तक पूरे असम में रैली और प्रदर्शन होने लगे। मोरान समुदाय ने कुछ इलाकों में आर्थिक नाकाबंदी तक शुरू कर दी। वहीं आदिवासियों ने डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और बक्सा जैसे जिलों में लाखों लोगों के साथ बड़ी रैली निकाली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये प्रदर्शनकारी जेन्युइन है और उनकी बातें सुनी जा रही हैं। सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि उनकी रिपोर्ट 25 नवंबर 2025 को असेंबली में पेश की जाएगी, यानी इस मामले में अगला बड़ा फैसला इसी दिन आने की उम्मीद है। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी बनाने का फैसला सिर्फ राज्य सरकार नहीं करती। इसके लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति और संसद की मंजूरी जरूरी होती है। पहले राज्य सरकार अपनी सिफारिश भेजती है, फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST उस रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करते हैं और संसद में संशोधन पास होने पर वह समुदाय आधिकारिक एसटी सूची में शामिल हो जाता है। यानी यह प्रक्रिया लंबी है, लेकिन असम सरकार ने पहला कदम उठा लिया है। अब सभी लोग इस मांग के पक्ष में नहीं है। ऑल असम ट्राइबल संघ जैसे कुछ जनजातीय संगठन इस मांग का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ समुदाय जैसे ताई अहोम या कोच राजबोंगशी आज के समय में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं और अगर उन्हें एसटी बनाया गया तो पुराने जनजातीय समूहों का हक कम हो जाएगा। यह नया शामिल करना पुराने जनजातीय आरक्षण को कमजोर करेगा। इसलिए असम में अब एक तरह का आइडेंटिटी टेंशन भी देखा जा रहा है। अगर ये समुदाय एसटी सूची में शामिल होते हैं तो उन्हें स्कूल, कॉलेज और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। यह उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। पर साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि इससे जमीन के अधिकार और प्रतिनिधित्व के मुद्दों में तनाव बढ़ सकता है। राजनीतिक रूप से भी इसका असर होगा, क्योंकि ये समुदाय असम के वोट बैंक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सरकार अगर यह मांग मान लेती है तो 2026 के चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सभी नजरें 25 नवंबर 2025 पर टिकी हैं, जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपनी रिपोर्ट असेंबली में पेश करेगा। उसके बाद राज्य सरकार तय करेगी कि यह सिफारिश केंद्र को भेजनी है या नहीं। अगर राज्य ने हाँ कह दी तो यह रिपोर्ट जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास जाएगी और फिर राष्ट्रपति और संसद के माध्यम से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ महीने या 1 साल तक भी लग सकता है, लेकिन एक बात तय है, असम की सड़कों पर अब जो आवाज उठ रही है वह केवल आरक्षण की मांग नहीं बल्कि पहचान और इंसाफ की पुकार है। अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है अब असम के लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। ये लोग थक चुके हैं बीजेपी सरकार के झूठे वादे सुन सुन के। 10 साल पूरा हो गया, लेकिन इन 6 समुदाय को आज तक अच्छी खबर नहीं आया। यह था
असम का वो सच जहां एक तरफ चाय के बागानों की मेहनत से देश जागता है और दूसरी तरफ वही लोग अपनी पहचान के लिए सरकार के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। क्या इन्हें मिल पाएगा उनका अनुसूचित जनजाति का दर्जा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताना जरूर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। जय हिंद।